हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि हम लोग एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कैसे करने वाले हैं, उसके रूल्स पढ़ लिए थे हमने। आज मैं थर्ड लेक्चर बना रहा हूँ एसएफडी और बीएमडी फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम। कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे हम एसएफडी और बीएमडी बनाना सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा फिर आप इसको सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो केस वन हम देखते हैं। केस वन हमारा कहता है एस एफ डी एंड बी एम डी फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द सेंटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे पॉइंट लोड लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? सेंटर पे लग रहा है बीम के। तो पहले हम बीम ड्रॉ करते हैं। बीम ड्रॉ किया हमने, जिसमें सिंपली सपोर्ट है तो दोनों सपोर्ट्स हो गए। उस बीम की लेंथ हमने मान ली कैपिटल एल। सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है डब्लू। सेंटर मतलब L/2। अगर बीम की लेंथ हमने L ली है तो उसका हाफ हो गया L/2। पॉइंट्स हो गए A, B और सेंटर पॉइंट C। A और B पे रिएक्शंस आएंगी RA और RB। पहला काम होता है हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करना। सिंपली सपोर्टेड बीम में हम हमेशा पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था, अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया और डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया। तो RA प्लस RB माइनस W इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी बन गई RA प्लस RB इज इक्वल टू 0, जिसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें RA और RB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा। मोमेंट हम लेते हैं किसी एक पॉइंट पे। मोमेंट होता क्या है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डिस्टेंस अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा? मोमेंट। तो आप देखते हैं ए पॉइंट पे हमने मोमेंट लिया RA इंटू 0। RA फोर्स है, उसकी डिस्टेंस ए पे है 0, माइनस W इंटू L/2। W लोड है और उसकी डिस्टेंस ए तक कितनी है? L/2 प्लस RB और उसकी डिस्टेंस ए तक कितनी है? L। तो RB इंटू L, तो RB इंटू L इज इक्वल टू WL/2। RB की वैल्यू निकल के आ गई W/2। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे तो हमें RA की वैल्यू मिल जाएगी। RA की वैल्यू भी W/2 आएगी। जैसा कि हम जान रहे हैं सेंटर पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो हाफ हाफ साइड दोनों डिवाइड हो जाएगा RA और RB में। RA और RB की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद अब हम डायरेक्ट इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम नोट डाउन कर लेंगे RA और RB, और अब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले मैं दोबारा से बीम ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि वो बीम ऊपर है। तो दोबारा से उसी के नीचे हम कोशिश करेंगे कि जो बीम है उसी के नीचे SFD और BMD का डायग्राम ड्रॉ किया जाए। तो वही सिंपली सपोर्टेड बीम, लेंथ है L, W जो सेंटर पे लग रहा है उसकी डिस्टेंस हो गई एक सपोर्ट से L/2 और B से भी L/2 हाफ हो गया। RA और RB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली W/2 और W/2। अब हमें निकालना है, बल्कि ड्रॉ करना है, हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम SFD। अब सपोर्ट पे जो A पॉइंट है, A पॉइंट पे लोड फोर्स रिएक्शंस आई है W/2। अपवर्ड साइड में है तो ऊपर हम गए W/2। A से C तक कोई लोडिंग नहीं है तो कांस्टेंट चले आए। C पे जैसे ही पहुंचे W लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो हम W नीचे जाएंगे। पॉइंट लोड में हमेशा वेरिएशन या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा। तो ये W हम नीचे आ गए, हाफ W/2 ऊपर था, W/2 नीचे था। फिर हम C से B कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट चले गए। B पे जैसे ही आए RB ऊपर लग रहा है W/2, तो W/2 हम ऊपर चले गए। जो ऊपर वाले साइड को हम पॉजिटिव कर दिए, नीचे वाले को हम निगेटिव कर दिए। ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा A पॉइंट पे, C पॉइंट पे और B पॉइंट पे। A पे मोमेंट क्या हो जाएगा? RA, जिसकी डिस्टेंस है A पे 0। C पे क्या हो जाएगा? RA इंटू L/2, C तक की डिस्टेंस। तो RA की वैल्यू थी W/2 इंटू L/2, WL/4 आ गई। मोमेंट एट B क्या होगा? RA इंटू L माइनस W इंटू L/2। ये वैल्यू आनी 0 ही है बेटा। हम जानते हैं सपोर्ट पे हमेशा मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। याद कर लो, सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पे मोमेंट हमेशा 0 होता है, वहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है।
जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, सेंटर पे हो रहा है, और शेयर फोर्स कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, सपोर्ट पे हो रहा है। ए पे मोमेंट है 0, बी पे मोमेंट है 0, सी पे मोमेंट कितना आया है, WL/2। तो ये याद भी कर लेना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है तो वहाँ पे मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट कितना आएगा, WL/4। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा सा प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम 6 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ है 6 मीटर, कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एट इट्स सेंटर। सेंटर पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। इसके लिए हमें SFD और BMD ड्रॉ करनी है। पहला काम है हमारा, बीम ड्रॉ कर लेंगे। बीम की लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है 6 मीटर, सेंटर पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। सेंटर मतलब 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 3 मीटर फ्रॉम राइट। 6 मीटर का हाफ हो गया 3 मीटर। अब इसके लिए हमें पहला काम है रिएक्शंस निकालना। तो रिएक्शंस कहाँ कहाँ आती हैं, ए पे और बी पे। ए पे रिएक्शंस RA और बी पे रिएक्शन RB। हो जाएगा इक्वेशन RA + RB - 10 = 0। तो हम लिख सकते हैं RA + RB = 10 किलो न्यूटन। क्लियर है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया था हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ए के अबाउट भी ले सकते हैं या फिर बी के अबाउट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है सपोर्ट पे मोमेंट 0 होता है। तो ए के अबाउट हमने लिया तो क्या हो जाएगा, RA × 0 - 10 × 3 + RB × 6। तो यहाँ से हम RB कैलकुलेट कर लेंगे। RB की वैल्यू निकल के आ गई 5 किलो न्यूटन। जब RB की वैल्यू 5 आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और RA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि वैल्यू आ गई 5 किलो न्यूटन। हम जानते भी हैं सेंटर पे लगता है अगर लोड तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, रिएक्शंस दोनों निकालनी पड़ेगी। अब हम रिएक्शंस जब निकाल लेते हैं तो इसके बाद मैंने बताया था इसी के नीचे कोशिश करेंगे कि हम SFD ड्रॉ करें, इसलिए मैं इसको रब कर दिया। रब करने के बाद SFD शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बीम के नीचे ही हम ड्रॉ करेंगे SFD। बेस लाइन ले ली A, C एंड B। A पे पॉइंट लोड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 किलो न्यूटन लग रहा है। 5 ऊपर गए। A से C तक कोई लोडिंग नहीं, कांस्टेंट है। जैसे ही C पे पहुंचे 10 किलो न्यूटन का डाउनलोड लग रहा है तो 10 नीचे आ गए, 5 वो है और 5 और आ गए। C से B तक कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट आ गए। B पे जैसे ही पहुंचे अपवर्ड RB लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, तो यह 5 ऊपर चले गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में पार्ट कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैंने बताया था मोमेंट A पे निकालेंगे, C पे निकालेंगे और B पे निकालेंगे। तीनों पॉइंट पे आपको मोमेंट फाइंड आउट करना है। A पे मोमेंट हो गया RA × 0, 0 हो गया। C पे मोमेंट हो गया RA × 3, 5 × 3, RA की वैल्यू 5 है, 15 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट ध्यान रखना है किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट B पे RA × 6 - 10 × 3, यहाँ पे हम जानते हैं सपोर्ट पे 0 ही आता है। ड्रॉ कर लेंगे। A पे 0, B पे 0, C पे 15। शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। 1 डिग्री इक्वेशन। 15 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर मोमेंट है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स यूनिट किलो न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट मीटर, तो किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये चीज़ आप भूलना नहीं है, किलो न्यूटन मीटर हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है मोमेंट की यूनिट क्या है, तो मोमेंट की यूनिट हमेशा आपको बताना है कि किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि मैं अलग से लिख भी दे रहा हूँ, यूनिट आपको मोमेंट की याद रखनी। किलो न्यूटन मीटर होगी, न्यूटन मीटर होगी, न्यूटन mm होगी, न्यूटन सेंटीमीटर होगी, किलो न्यूटन सेंटीमीटर होगी या फिर किलो न्यूटन mm होगी। तो इसमें कोई मिस्टेक ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सरकारी नौकरी, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अपने जानने में जितने भी लोग हैं उनको शेयर करें।